सीताराम, सादर प्रणाम व्यूअर आप सभी को मेरा। और आज देखते हैं कि आज लेट नाइट की रीडिंग कर रहे हैं हम, और देखते हैं कि आपके पार्टनर की आज करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, सारे दिन की एनर्जी, सारे दिन की फीलिंग और रात के वक्त की फीलिंग, ये पूरे दिन की एनर्जी आएगी आज की रीडिंग में। एंड करंट फीलिंग की रीडिंग है, टाइमलेस है, जर्नल है, कलेक्टिव है ना। आपकी लव रिलेशनशिप में कोई सा भी फेस चल रहा हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन ऑफ सिचुएशन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप है, थर्ड पार्टी भी है, तो भी आप आज की इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हैं माय डियर। बस अपनी बुद्धि विवेक से देखिएगा, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो वो मैसेजेस आपको लेने हैं। अदर को क्या सोचना है आपने कि किसी और के लिए होगा, मेरे से नहीं हो रहा है मैच, जबरदस्ती फिट नहीं करना है अपने आप को इन मैसेजेस में। चलिए, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर इस समय चैनल से कनेक्टेड हैं एंड टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ यूनिवर्स, जनरल रीडिंग है, आज देखेंगे, कल देखेंगे, 2 महीने, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी भी आप देखिए टाइमलेस रीडिंग, यानी कि जिस किसी को भी ये रीडिंग अगर मिलेगी कितने भी वक्त बाद, तो यूनिवर्स चाहते होंगे तभी ये रीडिंग उनके पास जाएगी। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए इनके पार्टनर की आज सारे दिन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है इस व्यक्ति की। अपने अपने पार्टनर का आप लोग नाम 3 बार तो जरूर ले लीजिए एंड उनके फेस को विजुलाइज करिए। विजुलाइजेशन नहीं आता आपको करने तो वीडियो को देखते देखते आप अपना मोबाइल ऑन करें और उसमें उनकी फोटोज तो बिल्कुल मिलेगी आप लोगों की गैलरी में, तो उसको देख के फिर इस रीडिंग को देखना शुरू करें। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। पहले ही कार्ड देख लीजिए, ओहो शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स आ रहे हैं, अरे फिर से शॉर्ट्स आ गया, तीनों कार्ड शॉर्ट्स हैं भाई, क्या वो कर रहे हैं भाई। प्लीज यूनिवर्स गाइड प्लीज। कार्ड की एनर्जी से तो आप लोगों को सिचुएशन पता चली गई होगी, आप लोग इतनी रीडिंग देखते हो। पहला कार्ड हमारे पास आया 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड सेकंड आया 2 ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा एस ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है, सारे सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स हैं, इसकी तो हालत ही खराब है भैया। क्या हो गया आपके पार्टनर को, सॉर्ड्स सॉर्ड्स सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। आगे देख लेते हैं। ओहो स्ट्रेंथ, हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। 1 ऑफ कप, एस ऑफ कप। चलिए पहला कुछ कार्ड आया ढंग का। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आप खुद ही पकड़ लो कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड आज सारे दिन की करंट एनर्जी आएगी इस रीडिंग के अंदर एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। 5 ऑफ सॉर्ड्स, इस व्यक्ति की तो बुद्धि ही भ्रष्ट है पूरी तरीके से, दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अभी भी डिसीजन लेने को कुछ समझ नहीं आ रहा, किस दिशा में बढ़ना है, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए आपके प्रति, लेकिन परेशान बहुत है, एंजाइटी है, डिप्रेशन से भरी हुई इनकी थॉट है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा इनके दिमाग में चल रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग। 4 ऑफ सोर्ड्स, अपने आप को अकेला कर लिया है, सबसे अकेला कर लिया। देख लीजिए एक व्यक्ति किस हालात में है, एक व्यक्ति किस हालात में है। इस हालात में एक व्यक्ति कब जाता है, जिस वक्त में उसके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरीके से फेल एंड रिजेक्ट हो जाती है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, हिम्मत बहुत कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए हिम्मत तो बहुत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पार्टनर आपका हिम्मत नहीं कर रहा है, हो सकता है ये रिलेशन आपका नो कांटेक्ट में हो सकता है बहुत से लोगों के लिए एंड बहुत से लोगों के लिए ऑन ऑफ सिचुएशन हो बातचीत, लेकिन इस समय में बंद है। एस ऑफ कप का कार्ड आया है। बिल्कुल अब चाहत तो बहुत ज्यादा है आपको ऑफर करने की, क्योंकि आपने कुछ बाउंड्री क्रिएट कर ली है अपनी तरफ। आपने इनसे ये कह दिया होगा कि मुझे कोई ना कोई तो स्ट्रांग कमिटमेंट चाहिए, मुझे टाइम पास रहना नहीं है तुम्हारे साथ एंड मैं टाइम पास करने वाली लड़की नहीं हूँ या मैं टाइम पास करने वाला कोई लड़का नहीं हूँ। ये रीडिंग जो है हर जेंडर के लिए, आप मेल हैं आप फीमेल हैं तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है ना। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। मैं एक फीमेल हूँ माय डियर, तो मेरी वॉइस आपको इसी तरीके से सुनने को मिलेगी। प्लीज यूनिवर्स मुझे और बताइए इनकी डीपेस्ट फीलिंग आज रात क्या है मेरे व्यूअर के लिए,
इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है आज रात मेरे व्यूअर के लिए, क्या सोच रही है मेरे व्यूअर के लिए, एंड सारा दिन में आज इस व्यक्ति ने क्या सोचा है मेरे व्यूअर के लिए। जो मेरे व्यूअर इस समय रीडिंग से कनेक्ट हैं, कुछ समय बाद इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, तो क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ कप का कार्ड आ गया, वाओ। चलिए कुछ तो कार्ड अच्छे आए आपके लिए, कोई तो कार्ड आपके पार्टनर ने अच्छा दिया हमें कम से कम। नाइट ऑफ कप का कार्ड आ गया है। ये ना अपने दिल की बात सुनने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का इनको ऐसा लग रहा है कि अब ना सही समय आ गया है, अब ना सही समय आ गया। एक वक्त में ऐसा था ना कि ये व्यक्ति ना आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट रहा होगा, बहुत रोमांटिक टाइप भी रहा होगा, जितना भी इसने वक्त आपके साथ बिताया होगा, और यह आकर्षित बहुत रहा होगा आपसे। तो पता है क्या, नाइट ऑफ कप का कार्ड आया। अभी ना इसकी सेम कुछ उस तरीके की एनर्जी में धीरे धीरे आ रही है, उसी एनर्जी में ये व्यक्ति आ रहा है। वाओ, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, क्या बात है, पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं भाई आपके। कप्स का कार्ड, 3 ऑफ कप का भी कार्ड आया है। जजमेंट का भी कार्ड आ गया है। और ये ना द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। पता है इनको क्या लग रहा है कि आप ना सफल हो रहे हो अपनी लाइफ में। इनकी ना करंट फीलिंग, अगर आज हम रात की बात करें तो बहुत ज्यादा ना यही आई है कि इस व्यक्ति के दिमाग में ये चल रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो कुछ सफलता आपको प्राप्त हुई है। अब ये तो मेरे व्यूअर बताएंगे कितनी मेरे व्यूअर को सफलता प्राप्त हुई भी है या फिर नहीं हुई है, या फिर आपके पार्टनर को ये सब कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इनकी डीपेस्ट फीलिंग निकल कर आई है कि इनको यही लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो ग्रो कर रहे हो एंड आप आगे बढ़ रहे हो, आप निकल गए हो। आप इस सिचुएशन में कभी थे ना, उस सिचुएशन से आप निकल गए हो और अब ये इस सिचुएशन में पड़ चुके हैं। ये इनकी करंट फीलिंग है। ये बहुत स्ट्रेंथ की कमी है इस पार्टनर के अंदर, ये बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन ये कर नहीं पा रहे और अभी कर भी नहीं पाएंगे। मुझे कांटेक्ट आता हुआ अभी आपके पास दिख भी नहीं रहा है, मैं सच बताऊं तो। जजमेंट का कार्ड आया है इनकी करंट फीलिंग में, जजमेंट का कार्ड आया है। ये चाहते हैं कि अपनी बुद्धिमानी से और विवेक से एक फैसला ले सके और आपको ना जजमेंट दे सके। इनकी भी चाहत है, और मैं आपको बताऊं इनकी चाहत हो या ना हो, भगवान की अब चाहत हो रही है कि आपको जजमेंट दिया जाए, आपके लाइफ में जजमेंट लाया जाए। या तो डिवाइन इस व्यक्ति को बदल सकते हैं, सीधा सीधा समझना इस बात को, यानी कि ये व्यक्ति या तो परमानेंट आपकी लाइफ से हटा दिया जाएगा एंड आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है ना। क्यों? क्योंकि डिवाइन का जजमेंट का कार्ड आया है। डिवाइन अभी इसको देखेंगे, परखेंगे। अगर ये एक्शन नहीं लेता है आपकी तरफ तो डिवाइन आपको अब स्टक नहीं, डिवाइन बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अब स्टक रहो, अब आप इसके लिए तड़पो, अब आप इसके लिए रो। एक वक्त में आपने बड़ा बुरा फेस निकाला है इस व्यक्ति के बिना। आज जो इनकी हालत है ना, वो कुछ वक्त पहले ना आप लोगों की ऐसी हालत रही होगी। आज जो आपके पार्टनर की ये कंडीशन है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो किसी वक्त में ना आपके हालात ऐसे थे भाई। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। और भाई ये ना मतलब मुझे ना कुछ परेशान ज्यादा दिखाई दे रहे हैं भाई आपके पार्टनर। ऐसा क्या हुआ है जरा हम देख लेते हैं, ऐसा हुआ क्या है इनके साथ, क्यों इतनी मतलब एनर्जी इनकी ऐसी आ रही है। आपकी तरफ तो कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं, आपकी तरफ कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं। पेंटिकल का कार्ड आ गया है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है आप लोगों के इस रिलेशन में, क्योंकि व्यक्ति बढ़ना चाह रहा है, बिल्कुल एक्शन लेने के मोड में है, एक्शन लेना चाह रहा है। इसको लग रहा है कि इसने आपको बहुत प्रतीक्षा कराई है और खुद इसने भी बहुत प्रतीक्षा रखी, करनी पड़ी, इसको सब्र करना पड़ा। अब इसको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो ये मौका मेरे हाथ से निकल जाए, तो इनको ऐसा लग रहा है मुझे इस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। इनके दिमाग में ना आज ये करंट फीलिंग रही है कि अगर जितना भी ज्यादा लेट कर देंगे तो हो सकता है आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं, एंड हो सकता है कि भाई आपकी फैमिली आपके लिए कुछ रिश्ते ट्राई कर रही हो। ये बातें कभी आपने जब कांटेक्ट रहा होगा तभी आपने कुछ बातें इनसे शेयर की होगी कि मेरी फैमिली ज्यादा वेट करेगी नहीं, तो इसलिए मुझे तुमसे कमिटमेंट चाहिए, तुम फाइनल करो, मैं तुम्हारे साथ मैरिज करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो वही सारी बातें ना आज इनके दिन भर इनके दिमाग में चली है और ये बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से ये मौका निकल जाए।
तो कुछ ऐसा भी हो सकता है अचानक से आपके इस लव लाइफ में कि एकदम से एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिले। ये व्यक्ति एकदम से कोई एक्शन भी ले सकते हैं आपके लिए। हाँ जी, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ना पता है क्या है, क्योंकि ना आपके कार्ड में ना जजमेंट आ रहा है। इस रीडिंग के अंदर जजमेंट आ रहा है। डिवाइन जजमेंट करना चाहते हैं आपके साथ, डिवाइन आपको जजमेंट देना चाहते हैं, चाहे किसी भी रूप से दें। चाहे तो इस व्यक्ति को हटाकर कोई नया पार्टनर भेजा जाए, या फिर इसी व्यक्ति को आपके लायक फिर से कर दिया जाए। और मैं बताऊं आपको, ये व्यक्ति इतना परेशान क्यों है, ये इतनी एनर्जी क्यों इसकी डिस्टर्ब आई है हमारे पहले के कार्ड में, क्योंकि एक तो आप नहीं हो, साथ में लव लाइफ डिस्टर्ब है, ठीक है, फाइनेंस डिस्टर्ब है, करियर ऑल ओवर पूरा डिस्टर्ब है। देखो एक व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है, ये अपने करियर में ना बहुत फोकस्ड हैं, बहुत फोकस्ड हैं एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इनको ना अभी प्राप्त कुछ हो नहीं रहा है और एक लंबा वक्त इसने इंतजार किया है, अपने गोल पर काम किया है, परिश्रम किया है और उसको पूरे तरीके से पूर्ण करने के लिए ना एक कहते हैं ना कि किसी ने एक बड़ी लंबी अवधि का इंतजार किया हो, वो इस व्यक्ति ने किया है एंड ये ना आज भी कर रहे हैं। लेकिन पता है क्या है, इनको क्या लगता है कि मेरी जो मेहनत है ना वो व्यर्थ नहीं जाएगी। और अब ये ना, अब जैसे इसने अपने करियर पे मेहनत की, अपने फाइनेंस पे मेहनत की, क्योंकि करियर डगमगाया, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए, लक खत्म हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में हमारा पार्टनर, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, अगर कोई आपका लवर ही है, किसी किसी के पैर इतने अच्छे होते हैं ना हमारे लिए कि अगर किसी की एंट्री जब हमारी लाइफ में होती है तो हमारे पास प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, मिरेकल, सक्सेस, फाइनेंस, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हमें यूनिवर्स देते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति हमारे लिए लकी साबित होता है। तो ये ऐसा ही सोच रहे थे आज कि जब आप थे ना कहीं आपसे जुड़े हुए थे, तो इनकी लाइफ में ना बहुत कुछ मिरेकल ही देखा है, इन्होंने सक्सेस ही पाई थी इस व्यक्ति ने। एंड आपके और उनके रिलेशन में जैसे एक ब्रेकअप आया, एक रुकाव, एक ठहराव आ गया, बातचीत बंद हुई एंड नो कांटेक्ट आया, रिलेशन ऑल ओवर पूरी तरीके से खत्म हुआ, टावर मोमेंट आ गया। तो इनको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे हाथ से बहुत सारी चीजें चली गई, फाइनेंस लूज हुआ, करियर चौपट हुआ, बहुत कुछ इन्होंने खोया है आपके जाने के बाद। और आपको आपके दिमाग में हमेशा ये रहता होगा एंड आज भी आप ये सोचते हो कि अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, बट सारी चीजें, क्योंकि हो सकता है सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो आपको दिखाने के लिए। देखो पता है क्या होता है कि हर इंसान अलग अलग होता है। हमारी पांचों उंगलियां एक बराबर हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती ना। आपके भी सिबलिंग होंगे, ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगी। आप बताओ क्या आपके जैसा नेचर आपके ब्रदर का है, आपके जैसा ही स्वभाव आपके सिस्टर का हो सकता है? आप बताओ मुझे, क्या हो आपको लगता है ये पॉसिबल है? किसी भी एंगल से अगर आप कह दो मुझे कि हाँ ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, मैं मान ही नहीं सकती। पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। एक जैसा नेचर बड़ा मुश्किल है कि 2 से 4 लोगों का आपको देखने को मिले, बहुत पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब इनका ध्यान अब जाकर के ये इनको लग रहा है कि करियर में भी कुछ ठीक हुआ, कुछ मैंने ठीक कुछ हद तक कर लिया है, तो अब मुझे अपनी लव लाइफ पर भी फोकस्ड होना चाहिए, इस रिश्ते को संभाल लेना चाहिए। नहीं तो जो इनको डर सता रहा है कि आप किसी और की तरफ बढ़ सकते हैं, आपके रिलेशन में कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, क्या पता आपके फादर, आपके मदर, आपके फैमिली के मेंबर आपकी मैरिज सडनली अचानक से कहीं तय कर दें, अचानक से एंगेजमेंट का कर दें, कोई लड़का देख लें, कोई किसी के लिए लड़की देख ली जाए। तो आपकी लाइफ में तो एक तरीके से सेलिब्रेशन आ जाएगा, लेकिन इनकी लाइफ तो क्या होगा, इनकी लाइफ तो पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी, है ना, खत्म हो जाएगी। तो फिर ये क्या करेंगे, फिर ये क्या करेंगे? तो ये मैं ये नहीं कह रही कि इनका एकदम से एक्शन आएगा, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। एक्शन लेने की सोच है, देखो कितना फास्ट मूवमेंट है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये चाहते हैं कि अब इस रिलेशन में ना एक बड़ा परिवर्तन कर देना चाहिए, किसी को इतना वेट नहीं कराना चाहिए और मुझे भी अब नहीं रुकना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये मौका मेरे हाथ से निकल जाए, यानी कि ऑल ओवर आप इनके हाथ से निकल जाए, है ना, कि आपकी लाइफ में तो सेलिब्रेशन आ जाए लेकिन इनकी लाइफ क्या हो जाए, पूरी तरीके से तबाह हो जाए, पूरी तरीके से बर्बादी की तरफ चली जाए। तो ये चाहते हैं ना कि ऐसा ना हो। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, कुछ इशू ना कुछ ये एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की कि व्यक्ति ने किसी कानूनी मामलों में कहीं उलझा हुआ है, कहीं ये, और बहुत ज्यादा कोई मेल एनर्जी है,
कहीं किसी कानूनी फैसलों में, किसी लॉ के जजमेंट में कहीं, या फिर इनके फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है, इनके फैमिली में 2-4 से दिनों में कुछ ऐसा हुआ है, कोई लीगल इशू हो सकते हैं। इनके साथ पर्सनल नहीं हुई है चीजें, इनके फैमिली मेंबर के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि, और इसके वजह से ना इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो रहा है। इधर आपसे भी रिलेशन बिगड़ा हुआ है। अगर आपसे भी बातचीत होती, कांटेक्ट होता, तो ये शेयर करते, आपसे मिलते, आपको बताते अपनी परेशानी, ये चल रहा है मेरी फैमिली में, ये हो रहा है ना। लेकिन अब करें क्या? अब अपने दिल की बात कहें किससे? कौन है इनके पास? कहेंगे किसको? परिवार से तो माइंड ही डिस्टर्ब रहता है इनका। और परिवार, इनके बहुत हाई चांसेस है इनके परिवार में कुछ ऐसे लॉ से रिलेटेड कुछ इशू हुए हैं जिसकी वजह से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा एंजाइटी एंड डिप्रेशन में है। ऐसा नहीं कि आपके लिए नहीं सोचा जा रहा है, आपके लिए भी सोचा जा रहा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ये अपने फैमिली के इशू को फेस कर रहे हैं। और इनके फैमिली में जो लॉ का कुछ इशू आया है, किसी अपने शिवलिंग के वजह से आया है, किसी अपने फैमिली मेंबर के वजह से आया है। हो सकता है कि किसी ने कुछ गलत सलत बोल करके कुछ एलिगेशन लगा दिए हों, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों इनके फैमिली का किसी और के साथ, वहां पर बात धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो लीगल इशू तक पहुंच गया। तो कुछ इनकी जिंदगी में अच्छा तो नहीं चल रहा है, मैं इतना आपको कह सकती हूँ। जिसको भी सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, कुछ भी इस वक्त में अच्छा नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ से ये अंधेरा, ये परेशानी, देखो एक व्यक्ति कैसे सोच रहा है, निकले। द सन का कार्ड आया है ना, और ये निकलेंगे। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये निकलना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहता है ये व्यक्ति। जिस भी परिस्थिति में अभी फंसा हुआ है, रुका हुआ है ना, ये निकलना चाहता है। द चैरियट का कार्ड है, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे भाई, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हाँ जी, ये पार्टनर आपका बढ़ेगा आपकी तरफ। इनकी यही करंट फीलिंग है कि एक बार थोड़ा सा मैं इन सारी प्रॉब्लम से, मुश्किलों से, थोड़ा घर से मुझे रिलीफ मिल जाए। जो इनके फैमिली में कुछ ये इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको लीगल इशू बताएं, तो थोड़ा सा मेरा माइंड रिलैक्स हो, तो ये व्यक्ति बढ़ेगा आपकी तरफ। ये व्यक्ति आता हुआ तो दिखाई दे रहा है। कॉन्टेक्ट अभी शायद आपके पास ना आए, कॉन्टेक्ट का कोई कार्ड नहीं आया है। हम देख लेते हैं। मैं मांगती हूँ यूनिवर्स से कि यूनिवर्स, अगर ये लोग नो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ, जो मेरे व्यूअर हैं, तो क्या इनके पार्टनर इनसे कांटेक्ट करेंगे? तो क्या इनके पार्टनर इनसे कांटेक्ट करने वाले हैं या करेंगे? क्या कुछ दिनों की एनर्जी में ये व्यक्ति कांटेक्ट करेगा मेरे व्यूअर से? 5 ऑफ कप का कार्ड आया। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। पेज ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स बहुत आ रहा है, बहुत सॉर्ड्स आ रहा है भाई। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत चांसेस हैं कि कांटेक्ट आ सकता है, लेकिन टाइम लग सकते हैं, लेकिन टाइम लग सकता है भाई, टाइम लग सकता है। 10 वीक लग सकते हैं एंड 10 दिन भी लग सकते हैं। अब आप लोग देख लीजिए, कांटेक्ट आने के चांसेस हैं, लेकिन टाइम बड़ा लंबा जा रहा है। मैंने कहा ना ये बहुत, क्योंकि देखो ये जब तक वहां से क्लियर करेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, जहाँ इनकी उलझन है, इनके फैमिली मेंबर के साथ बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही है। 5 ऑफ कप का कार्ड आया है, इसीलिए व्यक्ति इतना परेशान है। अब ये अपने फैमिली में बहुत उलझा हुआ है। जिसको भी सोच कर के आप रीडिंग देख रहे हो, कुछ ऐसा हुआ है। और अगर आप कहीं से डिटेल लेना चाहते हैं, कोई आपके नेबर हैं या कुछ ऐसा है जो इस व्यक्ति से भी कनेक्टेड है, तो हो सकता है आपको 2 से 4 दिनों में कुछ न्यूज इनके इस तरीके की न्यूज हो सकता है। बहुत हाई चांसेस है कि आप तक इनकी बातें पहुंचेंगी कि किस तरीके की प्रॉब्लम इनकी फैमिली फेस कर रही है एंड ये व्यक्ति फेस कर रहे हैं। देखो एक बात कहूं, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। अगर आपने इतना से भी दुख किसी को दे दिया ना, इतना से भी आपने जाने अनजाने भी दे दिया, तो आप तैयार रहिए कर्मा फेस करने के लिए। हाँ जी, और इसी जन्म में, इस जो ये जन्म आपको मिला है ना, अब वो हिसाब किताब गया, साथ के साथ ही ईश्वर हिसाब करने लग गए हैं। लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं भगवान आजकल। हाँ जी, तुमने ऐसा किया, तुम अपना कर्मा ये लो, फेस करो, रेडी रहो। तो बहुत सोच समझ करके, किसी का हृदय अगर आप दुखा रहे हैं तो अभी भी पीछे हट जाइए। किसी के हृदय को आपको ठेस नहीं पहुंचाना है एंड किसी को भी गलत शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, किसी का हक अगर कोई छीन रहा है खास तौर से, तो भाई वो जरूर तैयार रहे, कर्मा फेस करना पड़ेगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत
ये आपको व्यक्ति बहुत याद करता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये सुबह से प्रे करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरी लाइफ, मेरी लव लाइफ एंड मेरी लाइफ भी ऑल ओवर पहले की तरह हो जाए, और जो मेरे परिवार से रिलेटेड ये समस्याएं अचानक से आ रही हैं यूनिवर्स डिवाइन, तो प्लीज इनको ठीक करिए। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये ना इन चीजों से निकलना चाहता है, और ये चाहता है आपसे कनेक्ट करना, चाहता है या चाहती है, इतना परेशानी में है ना कि इसको लगता है बस एक बार ये सारी चीजें सॉल्व हो और मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है, मुझे उसको अपनी फीलिंग शेयर करनी है, बताना है और उससे माफी मांगनी है कि जो भी कुछ पास्ट में हुआ। यानी बहुत हाई चांसेस है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी रही होगी, बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी इस व्यक्ति की ज्यादा बनी नहीं है, संभली नहीं है, ओके। थर्ड पार्टी से भी इनका कुछ वो रिलेशन नहीं है, आई थिंक, जैसा आप मेरे व्यूअर फील करते होंगे। क्यों? क्योंकि द हर्मिट का कार्ड आया। इस व्यक्ति ने बहुत सोच विचार किया, थर्ड पार्टी से कुछ जाने अनजाने कुछ ऐसी मिस्टेक थर्ड पार्टी ने की है कि जहां इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी को चुपचाप नोटिस किया, थर्ड पार्टी की भावनाओं को समझ गया, वो क्या चाहती है वो ये समझ गया, किस लिए थर्ड पार्टी इस व्यक्ति के साथ जुड़ी, किस लिए थर्ड पार्टी ने इनके साथ कनेक्ट किया, वो हर चीजों को ये व्यक्ति समझने लग गए, भापने लग गए थे, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी है भी रिलेशन में और आप समझो कि नहीं भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी से ये बहुत हद तक दूरी बना चुके हैं, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी है कि थर्ड पार्टी इनको हाथ से ना निकलने देना नहीं चाहती। थर्ड पार्टी चाहती है कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, ये मेरे हाथों से नहीं निकलना चाहिए, ये मेरे हाथों से नहीं निकलना चाहिए। किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी इनको घेर के रखना चाहती है एंड अपने साथ कनेक्ट करना चाहती है, लेकिन ये नहीं चाहते भाई, ये नहीं चाहते। और ये व्यक्ति ना जैसे जैसे इस फेस से निकलेगा ना, जैसे जैसे इस फेस से निकलेगा ना, ये व्यक्ति बिल्कुल आपसे कनेक्ट करेगा। हाँ जी, ये व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल आपसे कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करना चाह रहा है आपसे, क्योंकि इतना एंजाइटी, इतना डिप्रेशन है। आज ये यही सोच रहा है कि अगर शायद आप इसकी जिंदगी में अभी बने हुए होते। देख लो कार्ड की एनर्जी, आप देख लो किस तरीके से कार्ड में एनर्जी कितनी है आज, कि अगर आप इनके साथ होते एंड आप इनके साथ बने होते तो ये कम से कम इनका मन एंड इनका दिल तो हल्का होता। क्यों भाई? क्योंकि ये आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करती, अपनी परेशानी आपको बताते, ये सब चल रहा है, मेरी फैमिली में कुछ ऐसे इशू हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमसे मेरी बातचीत बंद है, मैं अपने दिल की फीलिंग अगर शेयर भी मैं करूं तो मैं किससे करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इस तरीके की एनर्जी में है। आप पूछना चाहते हो कि क्या ये आपको मिस करता है, क्या ये व्यक्ति आपको मिस करता है, ये व्यक्ति आपको मिस करता है। लेकिन पता है अभी क्या है, एक शुरुआत तो करना चाहता है आपसे, ठीक है ना, एक शुरुआत करना चाहता है। लेकिन अगर आपके मन में एक प्रश्न बार बार इस रीडिंग को देखते हुए चल रहा है कि क्या ये मुझे कमिटमेंट देगा एंड क्या ये मुझे कमिटमेंट देगी, तो अभी द फूल की एनर्जी आई है। अभी ये आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही मेरे को, ठीक है। कांटेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, जैसा पहले रिलेशन था प्यार वाला, वो चीजें सारी चीजें रखना चाहेगा या चाहेगी। लेकिन अगर आप एकदम से कहोगे ना कि मुझे मैरिज का कमिटमेंट तुमसे चाहिए, तो बहुत कम, अभी के लिए मैं कह रही हूँ। आगे देखिए एनर्जी है, टैरो भी एनर्जी बेस पर ही काम करता है। अभी के लिए तो नो है, ठीक है माय डियर, अभी के लिए नो है, पर आगे जरूरी नहीं है। आपको ना बहुत अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं आप भाई। हो सकते हैं आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप उत्साहित रहते हो, साहसी बहुत हैं, आप दृढ़ निश्चयी हैं, मतलब जो चीज आपने ठान ली है आप उस पर एक्शन जल्दी ले लेते हैं। इनकी तरह इतना वक्त जाया नहीं करते, इतना सोच विचार नहीं करते हो, और ये आपके इसी चीजों को ना, इसी चीजों से ये आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में ना लड़ाई झगड़े हुए होंगे आप ना, बहुत, और आप ना पता है बहुत बार इन चीजों की यादों में ना इतना गहरा खो जाते हो ना, आप इतनी गहराई से चले जाते हो, तो आपको मतलब आपकी एनर्जी इतनी डाउन ड्रेन हो जाती होगी कभी कभी। ये वेंट्स का कार्ड आया हुआ है हमारे पास, 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ हमारे पास, ठीक है ना। तो जैसा अभी आप जैसा सोचते हो, कभी कभी इनकी भी यही एनर्जी होती है। कैसे टावर मोमेंट आ गया, कितनी लड़ाई झगड़े हुए, इतना अच्छा रिलेशन था, कभी सोचा नहीं था दूर हो जाएंगे, कभी सोचा नहीं था कि हम इतना वक्त एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे, कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे,
एक दूसरे को कॉल तक हम नहीं कर पा रहे, यानी कि जैसे कि आपका डेथ का कार्ड आ गया, देख लीजिए कि ना आप इनको कांटेक्ट कर रहे होंगे अभी, ना ये आपको कांटेक्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल भी डेथ का कार्ड आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है ना कि कई बार जीवन में एक नई शुरुआत भी लाता है डेथ का कार्ड। तो बहुत हाई चांसेस है जैसे कि अभी एक नॉर्मल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, है ना, दोस्ती तक का, प्यार तक का नहीं, या फिर आप जैसा चाहोगे कि जैसा रिलेशन पहले था वैसे रखे, लेकिन एकदम से आकर के एंगेजमेंट एंड मैरिज एंड फैमिली, ये इस वाले से भी स्थिति में नहीं है। इस फेस में आपका पार्टनर अभी मुझे बिल्कुल नहीं दिखा दे रहा। हाँ, ये चीज है कि ये चाहते हैं कि एक बार सब कुछ पुराना खत्म करके, पुरानी लड़ाई, पुराने झगड़े, है ना, कुछ भी आपने गलत, दो चार बातें आपने गलत बोली, दो चार बातें एंड इन्होंने आपको गलत बोली ना, तो ये सारी चीजें मतलब कि बैठें, डिस्कस करें, एक दूसरे की गलती एक दूसरा एक्सेप्ट कर ले कि देखो क्या है कि जो आपसे गलतियां हुई हैं इस रिलेशन में, आप उसको एग्री कर जाओ और ये कर जाएं, है ना, और फिर इस रिलेशन को हम फिर से एक शुरुआत करें। देख लीजिए कैसा कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये व्यक्ति ना, पता है क्या, ये व्यक्ति ना अपने परिवार के साथ ना भाई बड़े दर्द में दबा हुआ है, बहुत ज्यादा। इसे ऐसा लगता है ना कि किसी ने भी तो मुझे छोड़ा ही नहीं है, किसी ने भी मुझे छोड़ा ही नहीं है, मुझे चारों तरफ से ना, देख लो एक व्यक्ति है और उसकी बॉडी के ऊपर 10 सॉर्ड्स है, 10 सॉर्ड्स है कम से कम। तो ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि कोई सी भी सिचुएशन मेरी जिंदगी में अचानक बनी या देर से बनी या कैसे भी बनी, या भगवान ने ही बना दी ये सारी सिचुएशन, लेकिन इसमें मारा तो मैं गया, हर तरीके से तो मेरा नुकसान हुआ। और किसका नुकसान हुआ? मेरी लव लाइफ खराब हुई, मेरा पार्टनर मुझसे दूर हुआ, नो कांटेक्ट आया, मैंने अपने पार्टनर को धोखा दिया, चीटिंग दिया, मैंने थर्ड पार्टी को ले आया, सब कुछ हुआ। और बताऊं आपको, आपके इस रिलेशन में ना थर्ड पार्टी, पता है, बहुत ज्यादा फैमिली है, और फैमिली ही एक थर्ड पार्टी ही फिर से एक थर्ड पार्टी को इस में लेकर के आई है आप लोगों के बीच में। और इस पार्टनर का ना बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया, बहुत ज्यादा। आपके साथ रिलेशन में रहेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, है ना, आप उस लायक नहीं, एंड आपकी फैमिली का तालमेल इनकी फैमिली से नहीं बन सकता, बैठ नहीं सकता, बहुत कंपैरिजन किया गया, बहुत सारी चीजें इनको खुली आंखों से दिखाई गई, इनको समझाई गई, और क्या हुआ, ये इस व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया भी गया और हो भी गया। यानी कि कहीं ना कहीं इनकी फैमिली सक्सेसफुल हो भी गई इस व्यक्ति का ब्रेन वॉश करने में, आपसे अल्टीमेटली आपसे दूर करने में, आपसे ना दूर करने में, क्योंकि चाहत ही यही थी किसी तरीके से आपसे दूर करना है। अभी क्या हो रहा है, अभी ये व्यक्ति बहुत सोच विचार कर रहा है, बहुत, ये ना रातों को सो भी नहीं पाता होगा। मैं बताऊं, जितना आपकी एनर्जी डिस्टर्ब रहती है ना, जितना आप सोच विचार करते हैं, ये आपका पार्टनर भी बहुत सोच विचार करता है ना। रात को कभी इसको नींद नहीं आती, द मून का कार्ड है, ये व्यक्ति बहुत सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है कि अभी मैं अगर ये आपसे कांटेक्ट कर भी लें, आपसे बातचीत भी करें एक बार इस रिलेशन के लिए, तो क्या गारंटी है कि आप इस रिलेशन में फिर से रहने के लिए तैयार हो जाओगे एंड आप इन पर विश्वास कर लोगे, इनको ऐसा लगता है। और फिर इनके मन में क्या आता है कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा ना, मैं कोशिश करूंगा, मैं इस रिश्ते पर एक कड़ी मेहनत करूंगा, है ना, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दूंगा, अपने पार्टनर की तरफ बढ़ूंगा, पहले दोस्ती से शुरू करूंगा। शायद तभी द फूल की एनर्जी का कार्ड आया है, क्योंकि इनके मन में ये बात है, ये एकदम से आपको एक प्यार वाला ऑफर नहीं देंगे, ये दोस्ती का ऑफर पहले करना चाहेंगे आपको, है ना। हो सकता है फिर ये आपकी सिचुएशन, अपनी सिचुएशन, आप दोनों के बीच कितनी तालमेल अच्छी बैठती है, अच्छी बनती है, उसके बाद शायद ये कोई डिसीजन पर आ जाए। मैंने कहा ना, अभी देख लीजिए, रीडिंग बाकी है, अभी रीडिंग आपकी बाकी है। ये पास्ट में आपको छोड़ करके गया ना, उसका कोई भी रीजन नहीं था, सिर्फ लालच था, सिर्फ लालच था, प्रॉपर्टी का मैटर था, फैमिली का मैटर था। इनको सीधा सीधा इनके फैमिली ने ये कह दिया था कि अगर तुम उस तरफ बढ़े, तुमने उससे रिश्ता रखा, या तुमने गलती से भी कोई शादी का एक्शन तक भी ले लिया, तो तुम्हारे हाथों से ये सारी चीजें निकल जाएंगी। देख लीजिए, एक व्यक्ति है और चकाचौंध दुनिया को देख रहा है, निहार रहा है ना, मन में है ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मिल जाए, ठीक है। तो भाई फिर तो इसने धोखा किया है आपके साथ, है, फिर तो धोखा किया है, इसकी फैमिली ने कुछ ब्रेन वॉश किया और इसको फिर आपका प्यार याद नहीं आया,
आपका साथ याद नहीं आया? इसको क्या याद आया? प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, फाइनेंशियल गेन। इन चीजों के पीछे इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा था, देख लीजिए। और आपको भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत से लोगों को तो पता भी होंगी ये चीज कि हाँ यही एक रीजन था एंड यही एक स्ट्रॉन्ग कारण था, क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नहीं थी या नहीं था, मेरे पास अबंडेंस नहीं थी एंड मेरे पास प्रोस्पेरिटी नहीं थी, मेरे पास ये चीजें नहीं थी, मैं इस लायक नहीं थी एंड तभी इस व्यक्ति ने मेरा साथ छोड़ा एंड तभी मुझे छोड़ा। बहुत से लोग ऐसा जानते हैं और ये सारी इनकी फैमिली का हाथ रहा है इसके अंदर पूरी तरीके से। कुछ इनकी फैमिली का हाथ रहा, लेकिन भाई खुद की भी तो बुद्धि होती है ना एक इंसान की। ऐसे कैसे हम सारी चीजें फैमिली के ऊपर डाल दें। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं आपके लिए क्या आया है। 9 ऑफ कप का कार्ड आया है। बस पूरी तरीके से इस रीडिंग में यही आ रहा है कि लालच था, बहुत कुछ लेना था, हासिल करना था एंड आपके साथ रिलेशन में जाते, अगर आपसे मैरिज करने का डिसीजन ले लेते तो सारी चीजें इनके हाथों से निकल जाती। इनका व्हील ऑफ फॉर्चून निकल जाता, इनका व्हील ऑफ फॉर्चून इनके हाथ से निकल जाता। आज क्या लग रहा है आपको कि इस व्यक्ति को पहिया भी नहीं मिला अभी तक। अभी तो उल्टा कहते हैं ना कि कर्मा इज बैक। मैंने क्यों कहा कि कर्मा सबको मिलता है, हो सकता है इनकी फैमिली को भी कर्मा मिल रहा हो। अगर आज इनकी फैमिली किसी लॉ इशू में पड़ी हुई है, फंसी हुई है, तो कर्मा भोग रही है। किसी इनोसेंट व्यक्ति को आप रुला रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो आपको फेस करना पड़ेगा कर्मा, फेस करना पड़ेगा आपको कर्मा। तो ये रही आपके पार्टनर की पूरे दिन की मैंने करंट एनर्जी, करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। काली वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अगर इसी तरीके का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, मैं हूं गनीता राय, टैरो विद गनीता, तो बिल्कुल माय डियर माय सोल फैमिली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो जरूर लाइक करके जाइएगा। मेरी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि हमारी और आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी एंड आपकी नेगेटिविटी इसी वीडियो में रिलीज होकर के जाएगी। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, बेहद खुश रखिए, बेहद खुश रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। सीताराम, और हमेशा जिंदगी में मुस्कुराइए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।